एक जंगल में गौरी कौवी, उसका बेटा और कालू कौवा रहा करते थे। गौरी कौवी का बेटा जग्गू बाहर से खेल कर आता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो? मेरे लिए सैंडविच बनाया है ना आपने? नहीं जग्गू, मैंने नहीं बनाया, आपको मैं कल सैंडविच बना कर दूंगी। मैंने आपको कहा भी था कि मैं आज सैंडविच ही खाऊंगा। गंदी मम्मा, बुरी मम्मा, आप बहुत गंदी हो, आप मेरे लिए सैंडविच नहीं बनाती। जग्गू शर्म करो, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। उसका बेटा उसे मुंह चढ़ाने लगता है। गौरी कौवी उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। ये देखो माँ बाप की कदर, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए घर में काम करती हूँ और तुम मुझे मुंह चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लेनी ऐसी मम्मा, आप बहुत गंदी मम्मा हो, बुरी मम्मा हो। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी का बिगड़ा हुआ बेटा घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। मम्मा ने मुझे मारा है, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। मम्मा बहुत गंदी है, पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते, बुरी मम्मा। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? आओ मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। कबूतर अंकल जाइए जाइए आप, आज मेरी मौसी आ रही है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और कालू कौवा घर आता है। कालू, जग्गू कुछ ज्यादा ही तंग करने लगा है, उसने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। मैंने भी फिर एक लगा दी जोर से उसे, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया। उसे हमने खुद ही बिगाड़ा है गौरी। उधर चिड़िया का बेटा देखो, अपनी माँ का कितना कहना मानता है, और तो और अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी तो लेने जाता है इस छोटी सी उम्र में। बस स्टॉप पर चील आ जाती है। अरे छोटे कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे साथ चलो, मुझे पता चल गया है तुम घर से लड़कर आए हो। आंटी चील, आपको कैसे पता चला? जो बच्चे घर से लड़कर आते हैं मैं उन्हें खाना देती हूँ, और तो और उन्हें झूला भी देती हूँ, डोली वाले झूले में बैठाती हूँ इन्हें। हाँ हाँ आंटी, मैं भी घर से लड़कर ही आया हूँ, अपनी बहन से या फिर अपनी मम्मा से। बहन तो मेरी है नहीं, मैं अपनी मम्मा से लड़कर आया हूँ। तो चलो फिर मेरे साथ, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। चील जग्गू को अपने साथ ले जाती है। कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन उसे जग्गू कहीं भी नजर नहीं आता। उतने में उसे कबूतर नजर आता है। ओए कालू, तेरा बेटा जग्गू आज मैंने बस स्टॉप पे देखा था। ये सुनकर कालू के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? वो तो सुबह अपनी माँ से लड़कर निकला था। मैंने तुझसे कहा था आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन उसने कहा वो अपनी मौसी को लेने आया है बस स्टॉप पे। फिर कालू कौवा तेजी से घर जाता है। गौरी गौरी, जग्गू भाग गया, जग्गू घर से भाग गया। तुम्हें किसने बताया कालू? कबूतर ने, मुझे कबूतर ने बताया है कि उसने जग्गू को बस स्टॉप पे देखा था। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे पहले पता होता तो मैं उसे मारती ही ना। हाय, मैंने उसे क्यों मारा? गंदी ही तो कहा था मेरे जग्गू ने मुझे। भूल हो गई, हाय मेरे से भूल हो गई। गौरी कौवी खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। होने के कारण जग्गू के मम्मा पापा उसे ढूंढने जाते भी तो कहाँ, तो वो घर पर बैठ के ही रात के गुजरने का इंतजार करते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो, अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुम्हें, बदतमीज। आंटी चील, मुझे छोड़ दें, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दें, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है आंटी चील। अच्छा, तू तो कहता था मम्मा बहुत गंदी है, मैं उसके साथ नहीं रहना। भाग के आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील दो डंडे जग्गू के पंख पर लगा देती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह होते ही जग्गू के माँ बाप उसे ढूंढने निकलते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है, तूने देखा था क्या? हाँ, कल एक छोटे कौवे को मैंने चील पक्षी से बातें करते हुए देखा था। चील पक्षी? हाँ, एक बूढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है। कालू, कहीं वो बूढ़ी चील मेरे जग्गू को न ले गई हो। पहाड़ों के उस पार जंगल से ऑटो आया करते थे और कालू पहाड़ों के जंगल जाने के लिए एक ऑटो पे बैठते हैं। मम्मा मुझे बचा लें, पापा मुझे बचा लें, ये चील मुझे मार देगी, इसने कल से मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। गौरी और कालू थक हार कर वापिस घर आ जाते हैं। इन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। ना जाने मेरा जग्गू किस हाल में होगा।
पता नहीं हमारा जग्गू जिंदा भी है या नहीं, या चील ने उसे मार ही दिया। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी चील, ऐसे काम करने वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी, मैं इसको बांध के रखूंगी अच्छे से। फिर अगले दिन चील की बहन जग्गू के लिए ऑटो में बैठती है। जैसे ही बड़ी चील जग्गू के लिए ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उन्हें देख लेती है। ये तो जग्गू है, गौरी और कालू का बेटा, वो तो इसे कल से ढूंढ रहे हैं, और ये चील इसे कहाँ लेके जा रही है। चिड़िया वहां जाती है। चील बहन, ये बच्चा मुझे दे दो। आंटी चिड़िया, मुझे बचा ले। चुप चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुम्हें वो खिलौना, क्यों रोए जा रहा है पागलों की तरह। रैपर चील हो, मुझे सब पता है, ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाने लगती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहां से भाग जाती है। चलो बेटा मेरे साथ, जल्दी चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर गौरी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, अब देखी तो मालूम हुआ कि अपने मम्मा पापा के बगैर हम छोटे पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो, पापा आप भी बहुत अच्छे हैं। बेटा फिर से कभी अपनी मम्मा को छोड़ कर ना जाना। मम्मा आपने मुझे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन वो चील तो मुझे डंडे से मारती थी। मैं तो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा अपने मम्मा पापा का ख्याल रखूंगा। ऐसे जग्गू को सबक मिलता है और वो अच्छा कौवा बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, छोटे पक्षियों के लिए घर ही सुरक्षित जगह है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।